सिर्फ इतना बोल लेना कि टोबैको नहीं लेना चाहिए, सभी को पता है, कौन ऐसा है जो सिगरेट पीता उसको पता नहीं। हम अपने हॉस्पिटल में देखते हैं कि कई बार जो माउथ कैंसर के पेशेंट होते हैं टोबैको के या बीड़ी के, तो छुप के ट्यूब लगा होता है, ट्यूब के अंदर बीड़ी को फिट करके और हॉस्पिटल के बाहर जाके वो पी के आते हैं। तो उनको पता है उससे मर रहे हैं, उनकी हालत इतनी गंभीर है आप देख नहीं पाएंगे। अब मुंह खुलता ही नहीं है, कहीं से पाइप डाल के, नाक से पाइप डाल के फीडिंग होती है, लेकिन उसी पाइप के अंदर सिगरेट डाल के वो अपना, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो तलब बोल सकते हैं वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि मरने के या उसके दर्द से भी ज्यादा स्ट्रांग वो तलब होती होगी, तभी जाके वो ऐसा एक्सट्रीम वो करते होंगे। और ये हमारे लिए बड़ा आम सीन है कि भाई कई बार तो वो कहते हैं कि इसी शर्त पे हम हॉस्पिटल रहेंगे जब हमें थोड़ा बहुत तम्बाकू देते रहोगे, हालांकि उनको पता है कि भाई ये इसी की वजह से उनकी हालत मतलब ऐसी है कि मिरर में अपना चेहरा भी देखना बड़ा भयानक लगता है। तो इस तरह का होता है। तो किया क्या जाए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी आदत छुड़ाई कैसे जाए। इसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट आज भी कर लेते हैं। वो एक्सपेरिमेंट के लिए मैं कुछ लाया भी हूं आपके लिए। एक्सपेरिमेंट ये रहा, कुछ साल पहले हुआ था पहली बार, और ये चश्मा है प्रफुल्ल जी, आप इसे शुरू करते हैं। हालांकि आपने तंबाकू छोड़ दिया 10 साल पहले। ये चश्मा अगर आप पहनते हैं, ये प्रफुल्ल जी को मैंने ये चश्मा पहना दिया, ठीक से पहना देता हूं। अब मैंने ये चश्मा पहना, अब प्रफुल्ल जी को जो दिखाई दे रहा है इस वक्त सबकी टांग ऊपर और पैर नीचे, सिर नीचे, ऐसे दिखाई दे रहा है। हाँ, तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब उल्टा दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज ऑपोजिट, राइट, अपसाइड डाउन। अब होगा क्या अगर प्रफुल्ल जी को बोलूंगा कि यार ठीक है आप चश्मा तो पहना, अपनी सीट में बैठ जाइए, वो बैठने जाते ही यहाँ गिर जाएंगे, क्योंकि वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे रियलिटी से। लेकिन फिर भी अगर हमने ये इंसिस्ट किया कि चश्मा पहन ही रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाएगी थोड़े से 2 दिन के अंदर, और ये चश्मे के बावजूद, सब कुछ उल्टा दिखने के बावजूद भी वो अपना काम धाम कर पाएंगे। लेकिन ये देखा गया कि जब बिना उतारे अगर 21 दिन तक रखा जाए तो 21वें दिन एक मैजिक होता है कि दोबारा से पिक्चर फ्लिप कर जाती है, इवन इफ ये चश्मा पहना हुआ है। यानी कि सारा कुछ पहले की तरह हो जाता है चश्मा पहने हुए भी, मतलब उल्टा दिखना बंद हो जाता है। एंड दैट हैपेंस ऑन द 21st डे, अगर बीच में एक भी बार नहीं उतारो तो ठीक है, आप उतार सकते हैं। किसी और को देखना, इसके बाद मुझसे लेके देख सकते हैं। तो एक कंक्लूजन आया, ये एक्सपेरिमेंट कई तरह से हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि हमारा दिमाग कोई भी नया हैबिट को छोड़ने के लिए उसको 21 डेज लगते हैं। अगर कुछ ऐसा किया जाए कि 21 दिन उस इंसान को किसी भी तरह से उससे अलग किया जाए तो उसका जो तलब है वो स्विच ऑफ हो सकता है, राइट। तो अब ये कैसे किया जाए, ये तो हुआ एक क्लू कि उसको अलग ही कर दो, और उसके बाद जो तलब, एटलीस्ट वो तलब नहीं आएगी उसकी, वो जो क्रेविंग है वो कम से कम वो मिटिगेट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, वो टेस्ट या वो क्रेविंग हो ही ना, उसको धीरे धीरे इसके बिना ये तो 21 दिन तक वो रुके या उसका मन ही ना करे अपने आप, इसके लिए भी हम कुछ करते हैं। हम ये करते हैं खासतौर पे जब अंदर अल्सर बनने लगता है, तब तो ये है कि वो अल्सर जो बन रहा है, ऑलरेडी वो कैंसर पेशेंट बन चुका है, अल्सर बन चुका है, वो कैंसर ही बन चुका है, तो वो हील कैसे हो साथ साथ, और उसकी आदत कैसे छुड़ाएं। हील तो हम मान लो कर भी लेते हैं किसी भी तरह से, लेकिन अगर आदत बनी रहे तो दोबारा वो अल्सर बनता रहेगा, तो अल्टीमेटली कभी भी वो नहीं होगा जब वो पूरी तरह ठीक होगा। यानी कि एक तरह से हम उसको नहला रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, और वो कीचड़ अपने ऊपर ही फेंकता जा रहा है। तो देयर विल नेवर बी अ डे व्हेन ही विल बी हील्ड। तो फिलहाल उसके लिए उसका जो टेस्ट बड है उसको चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं अपने हॉस्पिटल में, 20 हॉस्पिटल हमारे भारत में, बाहर भी हैं, 500 क्लिनिक्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स की तादाद पिछले 2-3 सालों में देख रहा हूँ काफी ज्यादा भयंकर तरीके से बढ़ गई इन कंपैरिजन टू उससे पहले का। अब जब किसी को मामूली कभी छोटा मोटा अल्सर, हम में से सभी को अपने जीवन में मुंह के अंदर कुछ ना कुछ घाव वगैरह आ ही जाते हैं, आए ही होंगे, और ऐसे में जब कोई पेशेंट ये तय कर ले, हम यही करते हैं कि अपना कुक्ड फूड पूरी तरह बंद कर दिया। दिस मींस जो भी उसके मुंह के अंदर जाएगा दैट बिकम्स रॉ। सिर्फ फ्रूट्स जाएंगे, वेजिटेबल जाएंगे, उसके जूसेस जाएंगे, उसके स्मूदी जाएगा, यही जाएगा, यही बचा। सिर्फ एक चीज और, जब वो टूथपेस्ट करता है तो वो केमिकल जाता है, उसको भी बंद कर दिया, कोलगेट या व्हाटएवर टूथपेस्ट, और उसकी जगह पे नीम का छाल का पाउडर और नीम के पत्ते का पाउडर, दोनों को इक्वल क्वांटिटी मिक्स कर दिया, उसी को ब्रश में लेके या हाथ में लेके उसको
ब्रश करना। जब ये करता है वो पेशेंट, तो अनजाने वो करते इसलिए रहा है कि वो जो अल्सर है वो हील हो जाए और कोई केमिकल ना लगे, लेकिन जब ये वो करता है तो धीरे धीरे उसका टेस्ट बड चेंज होने लगता है। उसकी जो क्रेविंग, नेचुरल क्रेविंग थी उस चीज के लिए वो डिम होने लगती है, और क्रेविंग कम होगा तो और सामने देखेगा भी नहीं तो चांसेस आर कि उसको अवॉइड किए हुए रह सकता है, उसे याद नहीं आएगा, वो टेस्ट का मन नहीं करेगा। जिस तरह से याद कीजिए, जब भी आपको बुखार होता है, आपका जो सबसे अच्छा खाना जो आपको बिल्कुल खाना पसंद है वो भी सामने होता है तो आप क्या बोलते हैं, मुझे नहीं खाना। यानी कि आपके जब हमें बुखार होता है या जब हम बीमार पड़ते हैं उस वक्त हमारे टंग का टेस्ट बड चेंज होता है ना, राइट, बिकॉज बॉडी डोंट वांट दैट यू शुड ईट, यू शुड बी ऑन फास्टिंग मोड। और इसका मतलब बॉडी ये कर सकती है कि जो चीज सबसे ज्यादा आपको पसंद है वही चीज रातों रात आप बोलेंगे कि मुझे नहीं खाना, राइट। दिस मीन्स द टेस्ट कैन बी चेंज, दिस मीन्स द क्रेविंग कैन बी स्टॉप्ड, राइट। अगर उस तरह का बदलाव हम जीभ में ला सके, उसके लिए जो वंडरफुल उपाय है जो हम करते आए हैं वो है कि वो जैसे मैंने बताया, नीम और का छाल का पाउडर और उसके पत्ते का पाउडर को मिला दिया, एक डब्बे में डाल दिया इक्वल क्वांटिटी में, एंड दैट बिकम्स स्टू पाउडर। दिन में सुबह उठ के करना है, रात को सोने से पहले करना है, एक बार लंच के बाद भी कर लेना। तो पता है कि जब तक क्रेविंग दोबारा से आने से पहले एक बार और कर लेगा वो, और धीरे धीरे वो जो टेस्ट बड है उसके लिए, उस चीजों के लिए नीम के कुछ गुण है, क्योंकि वो जैसे नीम है, आपको पता होगा कुछ लोगों को, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, कई किलोमीटर तक पेड़ पौधे सारे मर गए थे, सिर्फ नीम का पेड़ खड़ा रह गया था। तो नीम का पेड़ की ये खासियत है, जब भी कोई लोकोस्ट आता है यानी कि टिड्डियों का झुंड आता है और पूरे के पूरे दूर दूर तक कई किलोमीटर तक पेड़ पौधे खत्म कर देता है अलग अलग देशों में, तब नीम का पेड़ खड़ा रह जाता है। तो उसकी यूनिक क्वालिटी है कि वो सिर्फ जो चीजें इंसान को खराब कर सकती है उन्हीं चीजों को वो मारेगा, इंसान को नहीं मारेगा। दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ नीम। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC Clinic @ home।